नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का इन खबर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब राज्य सरकार किसी तरह की नई घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकती। साथ ही सभी तरह के भूमि पूजन और लोकार्पण पर भी रोक लगाई गई है। किसी भी तरह के चुनावी कार्यक्रम में अब सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। हालांकि चुनाव के पहले राज्य सरकार ने लाडली बहना सहित कई योजनाएं शुरू की हैं। आचार संहिता के दौरान पहले से चल रही योजनाओं की राशि तो जारी होती रहेगी, लेकिन नई योजनाओं का ऐलान नहीं किया जाएगा। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। वैसे देखा जाए तो आचार संहिता कोई कानून प्रावधान नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की सहमति से इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इसकी शुरुआत 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी। बाद में इसे सभी चुनाव में लागू कर दिया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने वाले सभी अधिकारियों को इसको लेकर तमाम ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। पिछले दिनों सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें बता दिया गया कि चुनाव की तारीख का ऐलान करने के साथ ही आचार संहिता को किस तरह से लागू कराना है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही कई कामों पर प्रतिबंध लगाया गया। पहले काम जैसे कि आचार संहिता लागू होने के बाद से अब राज्य सरकार द्वारा किसी तरह की नई घोषणा लागू नहीं की जा सकेगी। साथ ही केंद्र सरकार भी कोई ऐसी योजना लॉन्च नहीं कर सकेगी जिससे राज्यों में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। दूसरा, आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब कोई भी भूमि पूजन और लोकार्पण नहीं किया जाएगा। तीसरा, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में सरकारी मशीनरी का उपयोग वर्जित होता है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। राजनीतिक पार्टी के नेता सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकेंगे। मंत्री, विधायक की सरकारी गाड़ियां स्टेट गैराज को लौटा दी जाएंगी। चौथा, आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश भर में जगह जगह विभिन्न योजनाओं के संबंध में लगे होर्डिंग, पोस्टर और पार्टियों के बैनर, पोस्टर को हटा दिया जाएगा। और पांचवा, अब राजनीतिक पार्टी को सभा, रैली आदि के लेकर संबंधित चुनाव अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन खबर मध्य प्रदेश में और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।